हजरतगंज स्थित जीपीओ 5 पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा। नवीन अरोड़ा ने सेंट्रल जोन के पुलिस कर्मियों को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए किया ब्रीफ। डीसीपी सेंट्रल, एडिशनल डीसीपी सेंट्रल, एसीपी अभय कुमार मिश्रा, एसीपी दीपक सिंह, एसीपी लाल प्रताप ज्वाइंट कमिश्नर की ब्रीफिंग में मौजूद। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा पहुंचे विधानसभा पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने किया ब्रीफ। देखिए, जब से कमिश्नरेट बना है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की ब्रीफिंग लगातार होती रहे। आपने देखा होगा कि जब डिफेंस एक्सपो चल रहा था तो हम लोग बैरियर जाके ड्यूटी पॉइंट्स पे जाके चौराहों तिराहों पे ब्रीफ कर रहे थे और ट्रैफिक पुलिस को अलग से ब्रीफ कर रहे थे। उसका नतीजा ये था कि डिफेंस एक्सपो बहुत अच्छे से निपटा। ब्रीफिंग और उसके बाद जब ड्यूटी खत्म हो जाती है तो डीब्रीफिंग का कंसेप्ट है कि फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ, आपकी क्या तैयारी थी, क्या कमियां रह गई। तो ये एक ऐसी पुलिस की प्रक्रिया है और उसके साथ हम मॉक ड्रिल रिहर्सल्स करते रहते हैं ताकि अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें। इसी क्रम में जो धरना प्रदर्शन लगातार लखनऊ में संभावित है, प्रस्तावित है, हो रहे हैं, उनको देखते हुए पूरी फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है और एक इसको रिहर्सल के तौर पे भी देख रहे हैं कि अगर कल को कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो क्या लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस उसके लिए तैयार है, क्या हर बंदे को उसकी ड्यूटी पता है। ब्रीफिंग में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी जाने, जिस जगह पे खड़ा है उस चीज़ जगह का महत्व जाने, कौन सी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन है, पॉलिटिकल पार्टी है या सोशल पार्टी है, क्या उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितने % मांगे हैं जो पूरी हो सकती है, कितनी % मांगे हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी डिमांड्स होंगी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानी कोर्ट्स के निर्देश के अगेंस्ट में होंगी, जिसको पूरा करना शायद संभव भी नहीं होगा। कुछ हो सकता है कोर्ट के आदेश के क्रम में हो। तो हर बार जो उनकी स्थिति है, मांग है, उसके क्रम में हमारी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। लेकिन हम लोग जनरली एक ही प्रकार की ड्यूटी के आदी हो जाते हैं। दूसरा, लीडर कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा लीडर आ रहा है, उसका अपना जनाधार क्या है, कितने लोगों की आने की संभावना है, कितने लोगों के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया जा सकता है, क्या पुतला फूकने का कार्यक्रम है, तो हमारी स्ट्रेटजी अलग होगी। यदि हम किसी धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं तो स्ट्रेटजी अलग होगी। रैली के लिए आ रहे हैं तो हम अलग प्रकार से बिहेव करेंगे। इसी प्रकार से यदि कहीं केवल घेराव का कार्यक्रम है, कई बार मालूम रहता है भीड़ का कि तोड़फोड़ हो सकती है, गाड़ियों को तोड़ने की, जलाने की संभावना होती है, उसके लिए हमारे वाटर कैनन, फायर सर्विस, तो इसी सब चीज़ की हम एक प्रकार से रिहर्सल्स अपनी और मॉक ड्रिल्स करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और ये हमारा एक नियमित कार्यक्रम होना चाहिए। तो इसी के क्रम में आज ये सब रिहर्सल्स और ब्रीफिंग की जा रही है जगह जगह। 19 दिसंबर को जिस तरीके से लखनऊ में आगजनी हुई थी, अगर समय पर निर्णय लिए जाते तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़, आगजनी कम होती, तो क्या इसको लेकर के कुछ ब्रीफ किया गया? देखिए, जो 19-20 की घटना हुई उस पर मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। परिस्थितियों में जो भी अधिकारी रहे होंगे उन्होंने सक्षम निर्णय लिए ही होंगे। लेकिन हम यहाँ ये ब्रीफ कर रहे हैं कि जो भी गेस्टेड अफसर मौके पे तैनात है, और अगर खुदा न खास्ता गेस्टेड अफसर नहीं भी है तो जो मौके का वरिष्ठतम अधिकारी है, अगर वो सिचुएशन को असेस कर रहा है और उसको लगता है कि जब तक मैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत करूंगा, उनसे निर्देश प्राप्त करूंगा, तब तक यहाँ आगजनी हो जाएगी, तोड़फोड़ हो जाएगी, तो उसको पूरे अख्तियार हैं, पूरे राइट्स है कि वो मौके के हिसाब से निर्णय ले। पुलिस बल को शासन की तरफ से ही, नियमों की तरफ से, एक्ट की तरफ से ही ये प्रावधान दिया गया है कि वो लाठीचार्ज कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पे फायरिंग कर सकती है, टीयर गैस का यूज़ कर सकती है, फायर सर्विस का पानी का छिड़काव हो सकता है। तो जब सारे हमारे राइट ड्रिल बनी हुई है, उस राइट ड्रिल में हमको क्रमशः सारे पावर्स दिए हुए हैं। पहले जब तक यहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस साथ में जाते थे तो ये मजिस्ट्रेट के आदेश पे ये कार्यक्रम होता था। जब से कमिश्नरेट सिस्टम आया है, पुलिस मजिस्ट्रेट मान लिए गए हैं और उनको ये पूरा पावर है। वही उनको समझाया जा रहा है कि यदि मौके पे आपको ऐसा लगता है कि आप निर्णय को आपको लेना चाहिए तो आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। बल प्रयोग का एक सिद्धांत है, न्यूनतम बल प्रयोग होगा। कभी भी पहला बल प्रयोग अधिकतम नहीं होता, न्यूनतम से अधिकतम की तरफ चलते हैं। हर बल प्रयोग के बाद चीज़ों को, स्थितियों को असेस करते हैं। उस असेसमेंट के बाद जो स्थितियां बनती हैं उसके आधार पे अगले बल प्रयोग के लिए निर्णय लेते हैं। तो यही सबको बताया जा रहा है कि आप सक्षम हैं और कभी भी हिचकिए मत। ऊपर से सीपी साहब की तरफ से, हम लोगों की तरफ से गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर हैं। किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा प्रयास करता है, किसी भी दल विशेष का, किसी भी धर्म विशेष का क्यों ना हो, अगर वो सार्वजनिक संपत्ति से खिलवाड़ करता है, यदि वो किसी तरह की तोड़फोड़, आगजनी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, मौके पे की जाएगी। प्रिवेंटिव अरेस्ट होंगे, संबंधित धाराओं में, आईपीसी की धाराओं में अरेस्ट होगी, जरूरत पड़ेगा तो एनएसए और गैंगस्टर भी लगाया जाएगा। तो ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है
लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना हमारी सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता होगी। सर जैसे अनलॉक शुरू हो चुका है उसका